जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये जो आपका वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका रफ्तार बैच है। इस रफ्तार बैच में आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग परसेंटेज के सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका रफ्तार बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका ग्रुप डी एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन का आ रहा, जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका दिया गया है 16 से 2/3%। जल्दी से बताएं आप लोग कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 × 48 = 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 × 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6। जब 16 से 2/3% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है। आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 6 लेके चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यदि संख्या 6 में हम उसका 16 से 2/3% घटा देते हैं, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% घटाने के लिए क्वेश्चन का आ रहा, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% घटाने के लिए क्वेश्चन का आ रहा, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 6 में घटाएंगे हमें संख्या 5 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार हमें घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। बट 5 प्राप्त नहीं होता है। एक चलो का संख्या दिया गया है 1500 प्राप्त होता है। इस 5 से 1500 कितना गुना याद आइए अपने आप से। 5 × 15 = 2 0, 300 गुना याद है। ये 300 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 1500 को 5 से भाग देंगे 300 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमने माना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 300 के साथ गुना करेंगे। 6 × 18, 1800 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या डायरेक्ट जोड़ देंगे, और जब भी घटाने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या डायरेक्ट घटा देंगे। इस क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? घटाने के लिए क्वेश्चन का रहा, ठीक है। तो जैसे ही 6 में घटाएंगे हमें संख्या 5 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार घटाने से 5 प्राप्त हो रहा है, बट 5 प्राप्त नहीं होता, 1500 प्राप्त होता है। इस 5 से 1500 कितना याद आइए अपने आप से? 300 गुना याद आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हुआ संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमने माना था 6 ना होकर 300 गुना याद है। 6 × 1800, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करने क्वेश्चन का रहा, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका दिया गया है 14 से 2/7%। जल्दी से बताएं आप लोग कि 14 से 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है? 14 × 7 = 98 और 2 आपका 100/7 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 1/7 निकल के आ रहा।
जब भी 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/7 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 7। और ऐसे ही फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, तो संख्या की जगह मैं 7 लेके चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यदि संख्या 7 में हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि इस 7 में 14 से 2/7% घटाने के लिए क्वेश्चन का आ रहा, तो 7 का 14 से 2/7% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 7 का 14 से 2/7%, जब 14 से 2/7% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/7 आएगा। 7 से 7 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 7 में 14 से 2/7% घटाने के लिए क्वेश्चन का आ रहा, तो इस 7 का 14 से 2/7% कितना निकल कर 1 निकल के आ रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 7 में घटाएंगे हमें संख्या 6 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार हमें घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। बट 6 प्राप्त नहीं होता है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1224 प्राप्त होता है। ये जो डाटा देख रहे हैं ये डाटा आपका एक्चुअल डाटा है, ठीक है। इस 6 से 1224 कितना में याद आई अपने आप से, 6 दूना 12, 0, 6 चौके 24, 204 गुना याद आया। ये 204 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1224 को 6 से भाग देंगे 204 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमने बना था 7 ना होकर अपने आप से इसी 204 के साथ गुना करेंगे, 204 गुना 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, घटाने के लिए क्वेश्चन कहा है, तो जैसे 7 में घटाएंगे हमें संख्या 6 प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार हमें घटाने से 6 प्राप्त हो रहा है, बट 6 प्राप्त नहीं होता, 1224 प्राप्त होता है। इस 6 से 1224 कितना गुना याद आई, अपने आप से 204 गुना याद आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या होने वाला था 7 ना होकर 204 गुना याद आया, 204 गुना 7। जब इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अर्थमेटिक का जितने भी सवाल है आप इजीली 25 से 30 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ इस वजह से समय लग रहा, बट अर्थमेटिक का जितने भी सवाल है आप इजीली 25 से 30 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो आपका रफ्तार बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।